हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 32 एंड इट्स 13th टर्म इज 62, फाइंड द एपी। ठीक है, यहाँ पे हमें एपी फाइंड आउट करना है और ये जो क्वेश्चन है ये आया था आपका सीबीएसई 2004 में। क्वेश्चन में दिया गया है सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 32। ओके, तो इसका मतलब A7 इज इक्वल टू 32 एंड 13 टर्म इज 62, मतलब A13 इज इक्वल टू 62। ओके, नाउ A7th टर्म को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? a प्लस 6d करके लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 32। सिमिलरली A13 को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 12d इज इक्वल टू 62। नाउ जो पहला इक्वेशन दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग a के फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो प्लस 6d है उसको इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो दैट विल बी a इक्वल टू 32 माइनस 6d। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन आया है a के फॉर्म में, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। ठीक है, a की जगह, तो यहाँ पे a की जगह क्या आएगा? 32 माइनस 6d प्लस 12d इक्वल टू 62। अब जो प्लस 32 है वो इस साइड जाएगा तो माइनस 32 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 6d प्लस 12d विल बिकम प्लस 6d इक्वल टू 62 माइनस 32। तो यहाँ पे प्लस 6d विल बी इक्वल टू 30, therefore d will be equal to 30 upon 6 which is equal to 5। ठीक है, तो यहाँ पे d इक्वल टू 5 दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो d की वैल्यू आई है इसको हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहां से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे a विल बी इक्वल टू 32 माइनस 6 इंटू डी विच इज 5। तो यहाँ पे a विल बी इक्वल टू 32 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? एपी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो एपी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले दो चीज चाहिए हमें, ए और डी चाहिए, तभी हम लोग एपी लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए और डी हमें मिल गया, तो एपी क्या होगा आपका? 2 से शुरू होगा, फिर प्लस 5 करते जाओ, प्लस 5 करोगे तो 7, फिर प्लस 5 करोगे तो 12, फिर प्लस 5 करोगे तो 17, फिर प्लस 5 करोगे तो 22 एंड इट विल गो ऑन। ठीक है, तो आपका एपी ये रहा 2, 7, 12, 17 एंड 22 एंड इट विल गो ऑन। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो क्वेश्चन आया था ये आपका आया था सीबीएसई 2004 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है यहाँ पे? विच टर्म of the AP 3, 10, 17 will be 84 more than its 13th term। ठीक है, AP का ऐसा कौन सा टर्म है जो 84 मोर देन इट्स 13th टर्म होगा? ठीक है, तो लेट सपोज AP का जो nth टर्म है, इसका मतलब n जो है दैट विल बी मतलब इक्वल टू 84 मोर देन मतलब प्लस 13 टर्म मतलब A13। ठीक है, तो यहाँ पे an को क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 84 प्लस A13 को a प्लस 12d। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? a और d निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास AP दिया हुआ है। AP में a क्या है? फर्स्ट टर्म इज 3, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म विच इज 10 माइनस 3 विच इज 7। ठीक है, तो हमें a मिल गया 3 और d मिल गया 7। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे a की जगह आएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 84 प्लस 3 प्लस 12 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्लस 7n माइनस 7 इक्वल टू 84 प्लस 3 विल बिकम 87 प्लस 12 7 जा 84। तो यहाँ पे 7n माइनस 3 माइनस 7 विल बिकम माइनस 4 इक्वल टू 87 प्लस 84 विल बिकम 171। अब माइनस 4 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7n इक्वल टू 171
प्लस 4, ठीक है। सो दैट विल बी 7n इक्वल टू 175. सो n विल बी इक्वल टू 175 अपॉन 7. तो यहाँ पे 7 2 जा 14, 7 5 जा 25. सो देयरफॉर n इक्वल टू 25. तो यहाँ पे विच टर्म बोला था ना, दैट विल बी n इक्वल टू 25, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। और ये जो क्वेश्चन था ये आपका आया था सीबीएसई 2004 में, ठीक है। ये भी सीबीएसई 2004 के वक्त आया था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको आया है सीबीएसई 2008 में। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म of the arithmetic progression 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal। ये जो क्वेश्चन है ये आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, ठीक है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी अराउंड 12 या 13वां क्वेश्चन ही है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 का देख लेना एक बार, ओके। तो आप सोच सकते हो कि 2008 से लेके अब तक इन्होंने कुछ चेंज ही नहीं किया है, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, ठीक है। चलो फिर क्या करें, ऐसे ही है सिस्टम। चलो देखो, तो यहाँ पे पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे 2 AP दिया है कि n का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें 2 AP इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे AP1 इज इक्वल टू AP2, ठीक है। लेट सपोज nth टर्म में AP1 इज इक्वल टू AP2, ठीक है। तो यहाँ पे AP1 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 इक्वल टू A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। तो यहाँ पे AP1 का A1 क्या होगा, A1 विल बी 63 एंड D1 विल बी इक्वल टू 65 माइनस 63 विच इज 2। सिमिलरली जो सेकेंड AP है विच इज 3, 10 एंड 17, इसका A2 क्या होगा 3 और D2 क्या हो जाएगा, D2 विल बी 10 माइनस 3 विच इज 7। आप सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे A1 हो जाएगा आपका 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 2 का, तो क्या हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 विल बिकम 7n माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लस 3 है वो इस साइड जाएगा, तो नंबर्स को एक साइड ले लो, जो भी n के टर्म्स है उसको अपोजिट साइड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लस 3 है वो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 7 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस 2n है वो अगर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7 इक्वल टू 7n माइनस 2n, ठीक है। तो यहाँ पे 63 माइनस 2 माइनस 3 विल बिकम माइनस 5 प्लस 7 इक्वल टू 7n माइनस 2n विल बिकम 5n, ओके। अब माइनस 5 प्लस 7 विल बिकम प्लस 2, तो 63 प्लस 2 इक्वल टू 5n। 63 प्लस 2 इज 65 इक्वल टू 5n। Therefore 65 upon 5 equal to n, 5 1 जा 5, 13 जा 65, so therefore n is equal to 13। तो यहाँ पे पूछा था for what value of n, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि for what value of n the first AP will equal to second AP, so value of n will be 13। n equal to 13 की वजह से AP1 will be equal to AP2, ठीक है। ये आपका आया था सीबीएसई 2008 में, ओके, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच टर्म ऑफ द एपी 8, 14, 20, 26 विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। ये आपको आया था सीबीएसई 2006 में, ठीक है। तो लगभग 16 साल पहले ही आया था। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विच टर्म of the following arithmetic progression will be 72 more than its 41st term। तो let's suppose कि जो nth term है that will be मतलब equal to 72 more than 41st term, ठीक है।
अब यहाँ पे nth टर्म ऑफ एपी को कैसे लिख सकते हैं हम, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 72 प्लस a प्लस 40 डी। ठीक है, तो यहाँ पे जो AP दिया गया है इसमें से सबसे पहले हम लोग A और D फाइंड आउट करेंगे, तभी आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो A हो जाएगा आपका 8 और D होगा आपका 14 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग A वी विल राइट द वैल्यू ऑफ A विच इज 8 प्लस n minus 1 into d which is 6 equal to 72 plus 8 plus 40 into 6। तो यहाँ पे 8 plus 6n minus 6 equal to 72 plus 8 will become 80 plus 40 into 6 will become 240। तो यहाँ पे 8 minus 6 will become 2 plus 6n equal to 80 प्लस 240 विल बिकम 320। ठीक है, अब जो प्लस 2 है वो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो दैट विल बी 6n इक्वल टू 320 माइनस 2, तो 6n विल बी इक्वल टू 318। ओके, तो यहाँ पे n विल बी इक्वल टू 318 अपॉन 6। तो यहाँ पे देखोगे तो 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, so therefore n will be equal to 53। ठीक है, तो यहाँ पे which term of the AP बोला था, so that term is 53। ठीक है, समझ में आ गया, और ये आपको आया था CBSE 2006 में। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये भी आपको CBSE 2006 के पेपर में ही आया है, सेम पेपर में आया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है, which term of the AP 9, 12, 15, 8 which is 39 more than its 36 term। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज करना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले let's suppose nth term of AP is 39 more than its 36th term। ठीक है, nth term of AP को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 39 प्लस a प्लस 35d। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग a और d फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे a विल बी इक्वल टू 9 एंड d विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग a को a की जगह 9 उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे a की जगह क्या वैल्यू आएगी, 9 प्लस n माइनस वन इंटू डी विच इज 3 इक्वल टू 39 प्लस 9 प्लस 35 इंटू 3। तो यहाँ पे 9 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 39 प्लस 9 विल बिकम 48 प्लस 35 इंटू 3 विल बिकम 105। तो यहाँ पे 9 माइनस 3 विल बिकम 6 प्लस 3n इक्वल टू 48 प्लस 105 विल बिकम 153। ठीक है, तो यहाँ पे 3n विल बी इक्वल टू 153 माइनस 6, सो 3n विल बी इक्वल टू 147। तो n विल बी इक्वल टू 147 अपॉन 3। तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 12 और 3 9 जा 27। तो विच टर्म बोला था, दैट इज n इक्वल टू 29। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्पीड तो नहीं आ रहा हूं ना मैं, समझ में आ रहा है ना, टेंशन नहीं लेने का रे, आराम से सॉल्व करने का बस। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है, टाइम कम है, अपने पढ़ाई में ध्यान दो, जो रिजल्ट होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले पढ़ाई तो सही से करो। ठीक है, चलो अब ये जो क्वेश्चन आया है ये आपको आया है CBSE 2005 में, तो लगभग 17 साल पहले ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द 8 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। ठीक है, यहाँ पे हमें 8 टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। ओके, तो यहाँ पे एंड ऑफ द AP से निकाल रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका 184। सो A विल बी इक्वल टू 184। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 है। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे दैट विल बी इक्वल टू 7 माइनस 10।
7 माइनस 10 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस साइड से देख रहे हैं ना, उसके हिसाब से ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया, ठीक है। तो 7 माइनस 10 इज -3। अब nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a8 इक्वल टू a विच इज 184 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी विच इज -3। तो यहाँ पे a8 इक्वल टू 184 प्लस 7 इंटू -3। तो यहाँ पे 184 माइनस 21, 7 3 ज़ा 21, माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस, ठीक है। तो 184 माइनस 21 विल बिकम 163। सो द 8th टर्म ऑफ द AP फ्रॉम द एंड इज 163। और ये जो क्वेश्चन था ये आपका आया था CBSE 2005 में। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आया था आपका CBSE 2006 में, मतलब बिल्कुल एक साल बाद, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा दैट विल बी 126। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 है। और आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, 8 माइनस 10 विच इज इक्वल टू -2। अब nth टर्म ऑफ AP इज a प्लस n minus 1 into d. So that will be a10 equal to 126 plus 10 minus 1 into d which is -2। यहाँ पे a10 equal to 126 plus 9 into -2। तो यहाँ पे 126 minus 18 that will be 108, ठीक है। So the 10th term of an AP from the end is 108, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस अगले साल आ गया और सिर्फ नंबर चेंज कर दिए। ऐसे ही आएगा आपको एग्जाम में, हमेशा याद रखना एग्जाम में ऐसी टाइप का आने वाला है। जितना भी आपने क्वेश्चंस किए हैं CBSE से या NCERT एग्जाम्पलर से, वो सब आपने एकदम सही किया है। अब आपको बस ये करना है कि आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही आएंगे, बस उसमें नंबर चेंज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करेंगे, थोड़ा सा नंबर चेंज करेंगे, और कुछ नहीं करने वाले ये लोग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया था आपको CBSE 2009 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, द सम ऑफ 4th and the 8th टर्म ऑफ एन AP is 24 and the sum of 6th and the 10th टर्म is 44। फाइंड द AP। तो यहाँ पे AP फाइंड आउट करना है। हमें सबको पता है AP फाइंड आउट करने के लिए दो चीज चाहिए, A चाहिए और D चाहिए, तभी तो हम उसका सीक्वेंस निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे दिया है सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP is 24। इसका मतलब A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। सम ऑफ 6th टर्म एंड द 10th टर्म इज 44। इसका मतलब A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे A4 को कैसे लिख सकते हैं हम, A प्लस 3D प्लस A8 को A प्लस 7D इक्वल टू 24, ठीक है। तो A प्लस A विल बिकम 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। तो यहाँ पे सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, सो दैट विल बी A प्लस 5D इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये आपका आ गया इक्वेशन 1। अब यहाँ पे सेकेंड जो आपको दिया हो गया है, यहाँ पे क्या दिया है, A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। इसको कैसे लिखेंगे, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। तो यहाँ पे 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। अब पूरे इक्वेशन में आप देख सकते हो कि सब नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो इसको 2 से डिवाइड करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा सर हमने पहले इसमें 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सिंप्लीफाई करने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हो, फिर कैलकुलेशन थोड़े लेंदी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए लेंदी नहीं करने के लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो ये 2 से 2 7 जा 2 22 जा, तो यहाँ पे क्या आया, A प्लस 7D इक्वल टू 22। अब मैं क्या करूँगा, जो इक्वेशन 1 है उसको A के फॉर्म में ले आएंगे इन टर्म्स ऑफ D। इसका मतलब प्लस 5D इससे जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
सो दैट विल बी a इक्वल टू 12 माइनस 5d। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इक्वेशन 2 में a की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे 12 माइनस 5d प्लस 7d इक्वल टू 22, प्लस 12 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5 प्लस 7 विल बिकम प्लस 2d इक्वल टू 22 माइनस 12, so that will be 2d equal to 10, therefore d will be equal to 10 upon 2, which is d equal to 5। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो d इक्वल टू 5 आया है इसको हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a विल बी इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 2, a will be equal to 12 minus 10, so therefore a will be equal to 2। ठीक है, सॉरी गलत कर दिया मैंने, d आया था हमें 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंटू 5, ठीक है। तो a will be equal to 12 minus 25, so a will be equal to minus 13। ओके, यहाँ पे d इक्वल टू 5 आया ना, तो यहाँ पे भी d इक्वल टू 5 ही लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे 2 कर दिया था मैंने, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे EP लिखेंगे, ओके। उसके लिए सबसे पहले रब कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये CBSE 2009 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग अगर लिख रहे हो, अगर लिख के पढ़ रहे हो ये वीडियो के साथ, तो एकदम सही है। और इन सब के जो PDF फॉर्मेट है वो आपको जो बाकी के सोशल मीडिया में मेरे अकाउंट्स हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से वो आखिरी में मैं बता दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी इसमें देखो, यहाँ पे AP क्या होगा आपका, शुरुआत करेंगे यहाँ पे -13 से, फिर कॉमन डिफरेंस 5 है तो +5 करते जाओ, तो -13 + 5 विल बिकम -8, फिर उसके बाद +5 करो, दैट विल बी -3, फिर उसके बाद +5 करो, सो दैट विल बी +2 एंड इट विल गो ऑन, ठीक है। ये रहा आपका AP, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, विच टर्म ऑफ एन AP 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इज 21st टर्म। ठीक है, ये भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एक दो टाइप के और क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसी वीडियो में। तो इसमें आपका CBSE 2009 में आया था ये, ठीक है। तो यहाँ पे लेट सपोज द nth टर्म ऑफ AP विल बी 120 मोर देन इज 21st टर्म, तो A21, ठीक है। अब यहाँ पे nth टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 120 प्लस a प्लस 20d। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें a और d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो a क्या है इधर 3 और d क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो 15 माइनस 3 विल बिकम 12। अब इनको सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन में, तो यहाँ पे a की जगह क्या आएगा 3 प्लस n-1 इंटू 12 इक्वल टू 120 प्लस 3 प्लस 20 इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्लस 12n माइनस 12 इक्वल टू 120 प्लस 3 विल बिकम 123 प्लस 20 इंटू 12 विल बिकम 240, ठीक है। तो यहाँ पे 12n minus 9 equal to 123 plus 240 will become 363, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस -9 इस साइड आएगा तो +9 हो जाएगा, सो दैट विल बी 12n इक्वल टू 363 प्लस 9। तो यहाँ पे 12n विल बी इक्वल टू 372, सो देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 372 अपॉन 12। तो यहाँ पे 12 3 ज़ा 36, ठीक है, और 12 1 ज़ा 12, सो n विल बी इक्वल टू 31, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। इसके बाद ये वीडियो पूरा हो जाएगा आपका समाप्त,
ओके, क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, द 17th term of an AP is 5 more than twice its 8th term. If the 11th term of an AP is 43, find the nth term. ये आपका आया था CBSE 2012 में। क्वेश्चन क्या दिया एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। द 17th term of an AP मतलब A 17 term of an AP is का मतलब equal to 5 more than twice मतलब 2 times the 8th term A8, ठीक है। if the 11th term of an AP is 43 मतलब A11 is equal to 43, we have to find the nth term मतलब AN हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे A17 को कैसे लिख सकते हैं हम, A plus 16D is equal to 5 plus twice 8 टर्म को A plus 7D, ठीक है। तो यहाँ पे A plus 16D इक्वल टू 5 plus 2A plus 14D, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो प्लस 2 है यहाँ पे जो प्लस A है वो इस साइड आएगा तो माइनस A हो जाएगा, प्लस 14 इस साइड आएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी 16D माइनस 14D इक्वल टू 5 प्लस 2A माइनस A। तो यहाँ पे 16 माइनस 14 विल बिकम प्लस 2D इक्वल टू 5 प्लस A। अब जो प्लस 5 हो इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बी A इक्वल टू 2D माइनस 5, ठीक है। ये आपको A की वैल्यू आ गई है इन टर्म्स ऑफ D। अब यहाँ पे एक चीज दिया गया है कि जो 11th टर्म है उसकी वैल्यू दी है 43, तो 11th टर्म को कैसे लिखेंगे, अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो A प्लस 10D इक्वल टू 43। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो A की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ D इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A की जगह क्या आएगा, 2D माइनस 5 प्लस 10D इक्वल टू 43। तो यहाँ पे प्लस 2D प्लस 10D विल बिकम 12D, यहाँ पे माइनस 5 इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट विल बी 43 प्लस 5। तो 12D विल बी इक्वल टू 48, therefore D will be equal to 48 upon 12, 12 1 जा 12 4 जा, therefore D is equal to 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें D की वैल्यू आ गई है 4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग को क्या लाना पड़ेगा, A की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि nth टर्म ऑफ AP जब वैल्यू निकालेंगे तो उसमें हमें A और D का वैल्यू तो पता होना चाहिए ना, तभी तो nth टर्म ऑफ ये nth टर्म ऑफ AP का वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको रब कर देता हूं मैं। अब यहाँ पे देखो nth टर्म ऑफ AP में क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 तो ऐसे ही रहने वाला है, n की वैल्यू तो n ही रहेगी। यहाँ पे बचा क्या, A और D, तो A और D के लिए हमें वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, D हमें आ गया है 4। अब यहाँ से हम लोग A निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे A क्या होगा, 2 इंटू 4 माइनस 5, A will be equal to 8 minus 5, therefore A will be equal to 3, ठीक है। अब A और D को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे nth टर्म में, सो AN इक्वल टू 3 plus n minus 1 into 4, so 3 plus 4n minus 4, so AN will be equal to 4n minus 1, okay। सो nth टर्म ऑफ AP इज 4n माइनस 1। ये आपका आया था CBSE 2012 में। और इसके साथ आज का जो आपका वीडियो है वो होता है समाप्त, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को करो लाइक,
शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब। उसके अलावा अगर आपको इस वीडियो, इस चैप्टर से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो। उसके अलावा ये जो वीडियो है इन सब का जो पीडीएफ फॉर्मेट में सॉल्यूशन दिया गया है ये आपको मिल जाएगा इन तीनों प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में आके इन तीनों का लिंक दिया गया है, इन तीनों के लिंक में जाके क्लिक करो और फिर ग्रुप को जाके ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, ठीक है।